हाय एवरीवन। आप लोग सोच रहे होगे कि इस डॉकर वाली सीरीज के अंदर 5-6 पार्ट आ चुके हैं, सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं। प्रैक्टिकल कब शुरू करने वाले हैं? देखो जल्दी शुरू करेंगे। होता क्या है डॉकर के अंदर कि एक बार आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल चीजों को समझ लो, उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना इसको इतना ही ईजी रहता है। ऑलराइट, और इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस इमेज की, जिसको कुछ लोग पेरेंट इमेज भी बोल देते हैं, बट इस पार्ट के अंदर मैं बेस इमेज नाम ही यूज करूंगा। आप जो मर्जी बोल लो, बेस इमेज पेरेंट इमेज दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, अच्छा बेस इमेज होती क्या है इसको मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चीज समझो। टू टाइप्स की इमेजेस होती हैं। पहली इमेज जो हम खुद बनाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर क्या होती है, हमारी लाइब्रेरी होती है, हमारा कोड होता है, टूल्स वगैरह यूज करते हैं, वो सब कुछ होते हैं। और उसकी डेफिनेशन भी इवन मैं पहले बता चुका हूं कि वीडियो बना के अलग से। बट अगर एक नॉर्मल इमेज की डेफिनेशन की बात करूं तो वो होती है कि ये हमारे प्रोजेक्ट की टेम्पलेट होती है, जिसके अंदर लाइब्रेरी, कोड, टूल्स, डिपेंडेंसी सब कुछ रहता है। राइट, बट बहुत बार क्या होता है कि जब भी आप एक प्रोजेक्ट की इमेज बनाते हो ना, तो वो किसी दूसरी लाइब्रेरी की इमेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, मान लो कि आप एक नोड.जेएस का प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की इमेज तो बना सकते हो, बट नोड.जेएस की इमेज थोड़ी बना लोगे। नोड.जेएस के ऊपर तो बहुत से लोगों ने काम करा है ना, पूरी की पूरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वायरमेंट है वो, तो उसकी इमेज पहले ही बनी हुई होती है। उसको हम लोग बेस इमेज बना के हमारी इमेज उसके साथ लगा देते हैं और फिर उसको रन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको नोड वाले प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से पीएचपी का भी कह सकते हो या फिर पाइथन का भी कह सकते हो कि पहले उसकी एक बेस इमेज बनती है, वो हम लोग पुल करते हैं, उसके बाद में हमारे कोड के साथ में एक अलग से इमेज बनाते हैं और बाद में उसको कंटेनर के साथ में रन करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि एक इमेज बनती कैसे है, जो मैं आपको आने वाले पार्ट में बना के भी दिखाऊंगा। एक डॉकर फाइल होती है, उससे हम लोग इमेज जब उसको बिल्ड करते हैं तो हमारी इमेज बन जाती है, और जब इमेज को रन करते हैं तो हमारा डॉकर कंटेनर हो जाता है। ठीक है, तो जब ये डॉकर इमेज बनती है ना, कई बार होता है डायरेक्टली ये रन नहीं कर पाती, इसको बेस यानी कि पेरेंट इमेज की जरूरत पड़ती है। अब मान लो आपने यहाँ पे डॉकर फाइल के अंदर बता दिया कि मुझे यहाँ पे इमेज के अंदर क्या क्या चाहिए, नोड चाहिए, रिएक्ट चाहिए, मोंगोडीबी चाहिए, हमारा कोड चाहिए, कुछ एक दो टूल्स वगैरह चाहिए, ESLinting चाहिए, जो जो आपको चीजें चाहिए वो आपने डाल दी। बट इसके अंदर जब हम देखते हैं कि हमारे पास नोड की इमेज तो है नहीं, हमारे पास कोड वगैरह बाकी सब कुछ है, नोड की इमेज नहीं है, बिकॉज वो तो हम लोग नहीं बना सकते, जिसने नोड बनाई है वही बना सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉकर हब से, जो मैं डॉकर हब लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था, या फिर डॉकर डेस्कटॉप टूल की हेल्प से उसको हम लोग पुल कर लेते हैं और बाद में हमारी इमेज के साथ में उसको ऐड कर देते हैं। और कैसे ऐड होती है, कुछ इस तरीके से। डॉकर फाइल होती है, उसके अंदर सबसे पहले बेस इमेज लग जाएगी, उसके बाद में अगर हमें खुद की हमारी एक इमेज, दो इमेज, जितनी मर्जी इमेजेस लगानी है वो काम कर जाएंगी उसके ऊपर। ऑलराइट, बेस इमेज के लिए भी प्रैक्टिकल एक पार्ट आने वाला है कि इवन मैं आपको बता भी चुका था। अगर मैं आपको अलग से भी डॉकर हब ओपन करके दिखाऊं ना, hub.docker.com, तो आप यहां पे सर्च करोगे ना, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, लेट्स वेट। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लेट्स से नोड.जेएस, ठीक है, तो आप देखोगे इतनी सारी, ये देखो ये नोड की इमेज आ गई, इसको हम लोग ये बेस इमेज कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, देखो डॉकर की नोड की इमेज खुद नहीं बना सकते हम लोग कभी भी, या फिर पाइथन की इमेज हो गई, ये इमेजेस खुद नहीं बना सकते, हमेशा पेरेंट इमेज रहती हैं। इनको यूज करके हमारी खुद की एक कोड के साथ में इमेज बन जाती है अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पुल कैसे करना है, यहाँ पे कमांड दे रखी है, देखो जैसे npm इंस्टॉल करते हैं ना, इसी तरीके से डॉकर पुल नोड करते हैं और ये हमारे पास आ जाती है। उसके बाद में इसका कौन सा वर्जन करना है वो भी यहाँ पे, सपोर्टेड टैग, रिस्पेक्टिव डॉकर फाइल्स लिंक, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो आप चाहो वो यूज कर सकते हो। सो ये हमारी एक पेरेंट इमेज है, और जो हम लोग खुद से बनाते हैं वो हमारी नॉर्मल इमेज होती है, और वो नॉर्मल इमेज बेस इमेज की हेल्प से हमारी बनती है। तो आपको बेस इमेज के बारे में समझ में आ गया? कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और देखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना, बट मुझे उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। जितना आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करोगे उतनी वो वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन लिंक नंबर भी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।